ये क्या था? ये महिला सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम था और बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए क्योंकि अगर हम हालात देखें तो हमारे देश के पिछले 7 दशक में बहुत ख़राब हैं। स्पेशली आप जब महिला सशक्तिकरण की बात करें, अगर लिटरेसी रेट की बात करें हम 65% पर हैं और दुनिया के विकसित देश 99% पर, कोई 93% पर है। चाहे आप बात करें रशिया की, चाहे बात करें जर्मनी की, आप बात करें इंग्लैंड की, अमेरिका की, आप बात करें चाइना की। और एम्प्लॉयमेंट रेट भी अगर हम देखें तो हमारा 28% है और कंट्रीज़ की आप बात करें तो चाइना का 70 है। आप देखें अगर अमेरिका का तो 60% है और आप इंग्लैंड का देखें तो वो भी 60% है। तो हमें ज़रूरत है कि हम आगे आएँ और पूरा समाज आगे आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी देश की जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी वजह से ये देश चलता है और देखा जाए इंसानियत उनकी वजह से ही मौजूद है। हम सब भी उनकी वजह से मौजूद हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको मजबूत करें और बिल्कुल कोई डिस्टिंक्शन ना हो। महिलाएं हमारे देश की और हमारे जो पुरुष हैं उनको बराबर की हिस्सेदारी मिले, बराबर की उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और तभी हमारा देश आगे जा सकता है। आज हम शायद इसलिए इतने पीछे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो वुमेन फ्रेटर्निटी है, दे आर लेगिंग क्वाइट बिहाइंड। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्पावर देम, टू गिव देम राइट्स, टू गिव देम वॉइस सो दैट दे कैन कम फॉरवर्ड एंड लीड दिस नेशन इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अरविंद जी, क्योंकि आप राजनीति में आ चुके हैं तो राजनीति में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ एजुकेशन। जैसे मैंने लिटरेसी रेट का कहा 65% है, दैट शुड गो राइट अप टू 100%। हम ये कोशिश करेंगे टू कम अप विद मोर एंड मोर प्राइमरी स्कूल्स जहाँ इम्पॉवरिश जो बच्चे हैं, इम्पॉवरिश जो डॉटर्स हैं, वो जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इफ़ वी आर एबल टू प्रोवाइड देम 100% एजुकेशन, 100% लिटरेसी रेट, दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। Giving education is empowering a woman. She can stand on her own feet. She can have her own employment, her own source of livelihood, her own source of earning her financial resources, and that would make her quite strong. तो हमें ये ज़रूरत है कि उनको शिक्षित करें। सबसे बड़ी ताकत वहाँ से आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम सबको मिलकर अवेयरनेस फैलानी है कि समाज की ये सोच बदले, क्योंकि दे आर नॉट इन्फीरियर टू अस इन एनी वे। वो लीडर्स हैं और जो क्योंकि घर को लीड करते हैं, समाज को लीड करते हैं, हम सब उनकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और हम सबको मिलकर उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। अरविंद जी, संवैधानिक पदों पे महिलाओं की कितनी भूमिका होनी चाहिए? संवैधानिक पदों पर देखिए सबको जो टैलेंटेड है वो ज़रूर आए। और वैसे भी अगर आप देखें हमारे कंट्री की हिस्ट्री और आज भी जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हमारे रहे हैं या आप देखें लोकसभा की स्पीकर हैं, सब वुमेन हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। महिला का पार्टिसिपेशन जितना देश के लिए बढ़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, चाहे वो एनी एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो कहीं प्राइवेट जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, देयर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम इन मेन स्ट्रीम and it's just not a sudden fragment of woman fraternity but holistic. Everyone should come forward, क्योंकि हम देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ लोग आगे आए हैं हर फील्ड्स में, पर वो सब नहीं है। ऑलमोस्ट 95% तो रूरल एरियाज में हैं जो पीछे हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए ताकि हमारा देश मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। हमें सबको मजबूत करना होगा। थैंक यू, शुक्रिया।